बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक्सरसाइज 2.1 को हम स्टडी करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में हमें रियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रियल नंबर्स की जो है वो हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट बात ये कि रियल नंबर क्या होता है, हमें रियल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसमें रैशनल इर्रेशनल नंबर्स शामिल होते हैं। नाउ आपका सवाल होगा मिस रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। अच्छा, इससे पहले आपका शायद सवाल ये भी होगा कि मिस क्या इस डेफिनेशंस की थ्योरीज हमें लिखनी है, तो बेटा आप लिख लीजिएगा। मैं जहाँ जहाँ आपको इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ वो आप टॉपिक्स लिख लिया करें। इसका रीज़न ये कि आप बाद में जो है वो दोबारा से स्टडी नहीं करते, क्योंकि बेटा अगर आप लोग है ना ये लिख लेंगे ना तो आप रजिस्टर जब रिवाइज़ करने बैठेंगे तो आप एक्सरसाइजेस को तो आप ये स्टडी कर लेंगे, अदरवाइज़ बुक्स आप नहीं ओपन करते हैं। तो बेहतर यही है कि आप ये रियल नंबर की डेफिनेशन लिखिएगा और यहाँ पे भी जो है वो रैशनल और इर्रेशनल के बारे में जो है वो लिखा हुआ है, तो आप रैशनल और इर्रेशनल को ज़रूर लिख लीजिएगा। ना सवाल ये है कि मिस रैशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर जैसे कि √4, 6, 8 वो नंबर जिनके हम एलसीएम ले सकते हैं, जिन नंबर के हम एलसीएम ले सकते हैं वो सब रैशनल नंबर होते हैं। इर्रेशनल नंबर जिसके आप रूट या एलसीएम ले ही नहीं सकते, लाइक डैट जो अपने ही टेबल में आते हैं 7, 3, 7, 11, 19, 13, 23, 29, 31 ये वो नंबर्स है जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, तो हम उनका रूट नहीं ले सकते। दिस इज़ कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। नाउ अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू रियल नंबर को स्टडी करते हैं। नाउ अब हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। बेटा जब आपके पास क्वेश्चन यानी जो आपके पास इक्वेशन जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ होगा वो प्लस का होगा। सेकंड वन इज़ डैट कि वो बिल्कुल सिंपल होता है, सही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 + 2/3, जब हम इसका एलसीएम लेंगे, सिंपल सा एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 5/3। 4/5 + 1/2 तो यह एग्जाम्पल क्या आएगी 13/10, सही है। यानी कि सिंपल सा सवाल है और प्लस की साइन है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नाउ इसके एक और एग्जाम्पल को हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए, ये भी आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। यानी कि आपके पास ऐसे सिंपल से होंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि a + b = b + a, यानी कि इस इक्वल से पहले भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड, जब आप प्लस करेंगे तो आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पे क्या है, a + b = b + a, आपके पास यहाँ पर जो है वो वेरिएबल्स मौजूद हैं, आप इनको जो है वो प्लस नहीं कर सकते, लिहाजा इसलिए आपने सेम आंसर लिखा है। लेकिन a + b = b + a दोनों बराबर हैं, लिहाजा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा। नाउ एक और हम समझ लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि जिसमें हमारे पास ब्रैकेट यूज़ होता है। यानी कि ब्रैकेट a + b ब्रैकेट क्लोज + c = a + ब्रैकेट b + c, यानी कि जिसमें ब्रैकेट आपके पास इन्वॉल्व होगा, प्लस की साइन होगी, वो आपके पास क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे a + b + c ब्रैकेट हैं, यहाँ पे b + c ब्रैकेट है, तो इसका मतलब क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा। एसोसिएटिव के लिए लाजमी तौर पे ब्रैकेट्स इन्वॉल्व होंगे। इसके अलावा अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो कम्यूटेटिव में इज इक्वल से पहले यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होते हैं। क्लोजर की सिंपल सी एक वैल्यू आपके पास होती है, इक्वेशन होगी जिसको आपको सॉल्व करना होगा। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ, ये बेटा आप हेडिंग लगा के लिखते जाइएगा जो इंपॉर्टेंट बात लगे। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इसके लिए मैं एग्जांपल देती हूँ हमेशा स्कूल में कि बेटा आपके पास लंच के लिए 20 रुपये मौजूद हैं और मैं आपके पास ऐसा एक नंबर ऐड कर दूँ आपके उस अमाउंट में, 20 है, 50 है या 100 है, जिसमें अगर मैं आपको ऐड करूँ एक नंबर तो आपका आंसर चेंज ना हो। तो जब आंसर आपका चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो कौन सा नंबर होगा, वो होगा 0। 0 आप 0 को 1 करोड़ के साथ, 1 के साथ, 10 के साथ, 100 के साथ, किसी भी नंबर के साथ ऐड करेंगे तो वो आंसर चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ भी है, देयर इज़ अ रियल नंबर 0 सच डेट फॉर एनी रियल नंबर a + 0। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, a।
0 प्लस ए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ए। 0 इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी, ये 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। सही, आई होप सो कि आपको ये बात याद रहेगी। बेटा ये स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। एडिटिव की निशानी क्या है? प्लस करना, और प्लस में ऐसा नंबर प्लस करें जिसको प्लस करने से आपका आंसर चेंज ना हो, तो वो 0 होगा। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट। एडिटिव यानी कि आप प्लस की अपोजिट साइन क्या होगी? माइनस। फॉर एवरी रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर माइनस ए नेगेटिव सच डेट। देखिए आपके पास ये एमसीक्यूज में सवाल इस चैप्टर से आते हैं। बेटा यहाँ पे इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब क्या होता है? अपोजिट साइन, यानी कि ए प्लस की अपोजिट साइन क्या है? माइनस। ये एमसीक्यूज में सवाल आते हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि बेटा इसको ज़रूर लिखिएगा। ये ए है तो ए का मतलब क्या होगा? अपोजिट। ये प्लस ए है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? माइनस ए। सपोज डेट ये माइनस ए लिखा हुआ है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? प्लस ए। आपके पास जब इक्वेशन में माइनस की और प्लस की साइन होगी और माइनस की साइन होगी, प्लस और माइनस दोनों की साइन होगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है, जिसमें अगर आप इसको सॉल्व करें तो क्या आंसर आएगा? ए प्लस माइनस माइनस ए। सही, यहाँ पे भी आप देखें माइनस ए प्लस ए, कैंसल आउट हुआ, आंसर आया 0 आपके पास। ये इन्वर्स की साइन है, अपोजिट साइन के साथ जो भी चीज़ होती है वो सब इन्वर्स कहलाती है। एडिटिव की निशानी क्या होती है? एडिटिव की निशानी जिसमें आपके पास जो है वो 0 आपके पास निशानी होती है, प्लस की साइन होगी और आपके पास 0 मौजूद होगा। नाउ अब हम एक और मूव करते एक चीज़ पढ़ते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर में याद रखिएगा बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दोनों एक ही तरह के। प्लस में प्लस की साइन होगी, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई की साइन होगी, यानी कि बिल्कुल सिंपल सा सवाल होगा। सही, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन में क्या हमने पढ़ा था प्रीवियस में, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? ए बी आपस में क्या हो रहे हैं? बी आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में हमने क्या पढ़ा था कि जिसमें ब्रैकेट का होना ज़रूरी है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में फ़र्क नहीं है, मल्टीप्लाई और प्लस का फ़र्क है। आई मीन कि ये जो इसकी नेचर है ना वो अलग अलग नहीं है। एसोसिएटिव में ब्रैकेट्स होंगे, कम्यूटेटिव में इज इक्वल के से पहले यानी लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड इक्वल होगी और कोई ब्रैकेट नहीं होगा। क्लोजर सिंपल सा होगा, ये याद रख लीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी होगी। एसोसिएटिव में आपको मैंने कहा बेटा ब्रैकेट है, मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई की साइन है। सही, आई होप सो कि ये चीज़ समझ में आ रही होगी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हमने इससे पहले एडिटिव की आइडेंटिटी पढ़ी थी और मैंने आपसे कहा था कि बेटा आपके पास लंच के लिए 50 रुपीज़ है, 20 है या 100 है। मैं इसमें एक नंबर ऐड करूँ कि आपका आंसर चेंज ना हो, तो वो कौन सा नंबर होगा जिससे आंसर चेंज नहीं होगा? तो आप कहेंगे कि मिस 0, क्योंकि 0 का ऐड करने से आंसर चेंज नहीं होता है। यहाँ पे अभी भी मैं अपनी बात वही करती हूँ बेटा, आपके पास 50 रुपीज़ है लंच के लिए, मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो कि आपका आंसर चेंज ना हो? आपको डिजिट बताएंगे तो डिजिट से आंसर चेंज होगा। नाउ अब मैं आपसे कहती हूँ बेटा 50 रुपीज़ लंच के लिए इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ आपका आंसर चेंज ना? तो आप कहेंगे मिस 1 वो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर चेंज नहीं होगा। सही है, 1 इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सही, यानी कि 1 वो नंबर है, अगर आप किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर चेंज हो जाएगा, 0 से करेंगे आंसर 0 आ जाएगा। 1 वो नंबर है जिसको चेंज मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर जो है वो चेंज नहीं होता है। सही, ना एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या होता है? अपोजिट। हमने इससे पहले एडिटिव इनवर्स पढ़ा था, मैंने आपसे कहा था बेटा याद रखिएगा एडिटिव इनवर्स में अपोजिट साइन आ जाती है, जगह तब्दील नहीं होती, सब अपनी अपनी जगहों पर कायम और दायम रहेंगे। लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में तब्दील होता है।
फॉर एवरी नॉन ज़ीरो नंबर ए देयर एग्जिस्ट आ 1/a सच दैट। ए क्या था इस वक्त? ए इस वक्त नोमिनेटर में था, तो हम इसको डिनोमिनेटर में लेके आ गए, यानी कि ये 1/a हो गया। ए था 1/a, 1/a ए एंड 1/a आर द इन्वर्स ऑफ ईच अदर। क्या एग्री करते हैं आप इस बात से? यस, इन्वर्स है। ये नॉमिनेटर था, ये डिनोमिनेटर में चला गया। अगर ये आपके पास सवाल दिया हुआ होता है MCQs में, तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। याद रखिएगा ये बात। ये MCQs में सवालात आते हैं। इस चैप्टर की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये MCQs में सवालात आएंगे। नाउ अब हम लास्ट टॉपिक को हेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये मल्टीप्लिकेशन है पहले और फिर इसके बाद एडिशन है, यानी कि दो वर्ड की बात की गई है, यानी कि दो आपके पास जो है वो ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं। सही है, अगर आपके पास ब्रैकेट में ब्रैकेट भी हो, प्लस भी हो, मल्टीप्लाई भी हो रहा हो, तो इसका मतलब है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। कैसे? ए और ब्रैकेट बी, इन दोनों के दरमियान कौन सी साइन है इस वक्त? यस, इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है। इसके बाद किसका टर्न है? एडिशन का। ए पी के दरमियान कौन सी साइन है? प्लस। ए सी के दरमियान कौन सी साइन है? तो इस तरह से जब प्लस और मल्टीप्लिकेशन की वैल्यूज़ आएंगी तो आपको ये पहचानना होगा कि दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नाउ अब हम एक्सरसाइज 2.1 का हम क्वेश्चन करेंगे और इसको प्रॉपर्टीज़ को पहचानेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी किस पे लाई कर रही है। नाउ बेटा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में आपको वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि बेटा 1 और 2 दोनों सेम है, देखा जाए तो एडिशन है, तो आप यहाँ पे और एडिशन कर दीजिएगा। एक ही दफ़ा में हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे ताकि बार बार ना करना पड़े आपको। सही है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 में 1, 2 हम करेंगे, 3, 4 नहीं करेंगे, डायरेक्ट 5 से कर रहे हैं। तो 5 को पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको बताना है हर एक की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। सही है, ये आपके पास एक हर एक फॉर्म में इक्वेशन सीखी हुई है, जिसको आपको बताना है कि कौन सा किस फॉर्म में लाई कर रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास टोटल 17 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं? 1, 2 एंड 5। सही। नाउ 2.1 को हम इसके बाद वाइंड अप कर देंगे और न्यू चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। नाउ एक्सरसाइज 2.1 को हम करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर नंबर 2। एक्सरसाइज 2.1 में लिखा हुआ है कि नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। नाउ अब हमें हर इक्वेशन को पहचानना है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी में लाई कर रही है, या कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास मौजूद है। क्लास वर्क क्या है बेटा? एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी, ताकि आपको कुछ समझ में अभी बेहतर तरीके से आ जाए और आप चीटिंग ना करें। बेटा प्लीज़ कोशिश कीजिएगा अपना काम खुद करें, एक दूसरे से मिलजुल के नहीं करें। इसीलिए टीचर आपको एक एक क्वेश्चन खुद सॉल्व करवा रही है, ताकि आप जो है वो मिलजुल के इत्तेहाद के साथ ना काम करें। इत्तेहाद वैसे अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ाई के मामले में इत्तेहाद चीटिंग करने के मामले में बहुत अजीब सा लगता है मुझे। तो बेहतर यही है कि आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे तरीके से समझ कर इसके बाद खुद करें। हमें नहीं पता हम कब मुलाकात करें और कब जो है आपको एक्सप्लेनेशन दोबारा दी जाए, तो क्योंकि हम आगे मूव करेंगे, आगे चैप्टर को स्टडी करेंगे, आपके पास और भी वर्क मौजूद है, हमें वो भी करवाना है। तो बेटा कोशिश कीजिएगा जितना भी वर्क मिल रहा है आपको, आप उसको समझें, उसको खुद प्रैक्टिस करें। रोज़ाना 1 से 1.5 घंटा बैठकर मैथ की प्रैक्टिस करें। ये बात मैं चैप्टर 1 जब करवा रही थी जब से कह रही हूँ, और अब भी मैं आपसे यही बात कहूँगी। नाउ 3 + 7 = 7 + 3। ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? जिसमें इक्वल से पहले यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, सिंपल है, ब्रैकेट नहीं है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नाउ बी है 1/2 + 2/3 = 2/3 + 1/3। ये भी सिंपल है, नो ब्रैकेट, तो इसका मतलब है ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम सी की तरफ मूव करते हैं। सी में आपके पास लिखा हुआ है C+
2 + 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 इज इक्वल टू 2 + 4 + 6, प्लस की साइन है और क्या है, ब्रैकेट है। ये देखिए, आप इसको ये नहीं कह सकते हैं मिस, क्या ये क्लोजर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है? क्या आप, मैं आपसे पूछूँ तो आप कहेंगे कि ये ऐसा है या नहीं? देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन कहीं भी नहीं है। इवन के 6 और ब्रैकेट और 4 ब्रैकेट और 6 के दरमियान भी ये प्लस की साइन है। इसका मतलब है कि ये जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, प्लस हो रहा है। सही है ना। 2 + 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 इज इक्वल टू 2 + ब्रैकेट क्लोज 4 + 6। इसका मतलब ये सब आपस में प्लस हो रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो ये सब आपस में जो है वो प्लस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये प्लस की साइन है, ब्रैकेट है, और जब प्लस होगा ब्रैकेट होगा तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। बेटा आपको सवाल होगा मिस डेफिनेशंस लिखनी है? यस बेटा, लिख लीजिएगा। लिखने के बाद ये एक्सरसाइज 2.1 का वर्क स्टार्ट करेंगे आप। ठीक है, नाउ हम डी की तरफ मूव करते हैं। ब्रैकेट 2/5 + 3/7 ब्रैकेट प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2/5 + 3/7 + 1/4। देखें, ब्रैकेट है, प्लस की साइन है, तो ये कौन सी वैल्यूज़ होंगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नाउ 5 + 0 इज इक्वल टू 0 + 5। मिससे लंच की एग्जांपल दी थी कि 50 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ आपके पास मौजूद है और इसमें अगर आपको 0 ऐड कर दिया जाए तो क्या आपका आंसर चेंज होगा? आंसर इज़ नो, कोई चेंज नहीं आएगा। सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किसे कहते हैं? आइडेंटिटी का मतलब होता है कि निशानी, और एडिटिविटी यानी ज़ीरो। -2 + 0, 0 + -2। देखें, प्लस की साइन है, माइनस की साइन है, माइनस प्लस दोनों की साइन मौजूद होगी तो वो किसकी निशानी होगी? एडिटिव इन्वर्स की। इन्वर्स का मतलब क्या होता है? यस, इन्वर्स का मतलब होता है अपोजिट। ठीक है बेटा, अपोजिट का मतलब क्या होगा? इन्वर्स यानी अपोजिट साइन हम यूज़ करेंगे। आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो है वो सब समझ में आ रहा होगा। बेटा मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि जहाँ कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट बात लगती है, साइड पे आपके पास स्पेस मौजूद होता है, वहाँ पे आप पेंसिल से लिख लिया करें। अपनी उर्दू में लिख अपनी ज़ुबान में लिख लें, उर्दू में लिख लें, अंग्रेज़ी में लिख लें, रोमन में लिख लें, SMS की ज़ुबान में लिख लें, जिसमें आपको बेहतर लगता हो आप लिख लें। मैं दोनों कैंपस के तमाम तालिबे इल्मों से गुजारिश करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप लोग काम सफाई के साथ करें। आप काम इस तरह से करके देते हैं कि इतना जॉइंट करके उसके पास यहाँ पे इतना स्पेस होता है, मुझे समझ आता है इस स्पेस का करना क्या है आपने, या आप मैट्रिक क्लास में ये रजिस्टर यूज़ करेंगे। बेटा मिस क्यों कहती हैं आपको फर्स्ट से लेकर एंड तक हर दफ़ा टेस्ट में रिवाइज़ करना होगा। जब बोर्ड में आप जाएंगे, बोर्ड के लिए रिवाइज़ करने बैठेंगे, आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आप नहीं अपना वर्क समझ पाएंगे। मैं इसीलिए आपको कहा सुबह स्पेशली हमारे गर्ल्स कैंपस के जो स्टूडेंट्स को कहती हूँ, बेटा प्लीज़ आप वर्क सफाई के साथ करें ताकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो बाद में पढ़ने में। इसके बाद फिर टीचर जो है, आप इसके बाद टीचर को आप परेशान करेंगे कि ये आप समझा दें ये क्या है। तो बेटा स्टार्ट से ही मेहनत सही तरीके से करें ताकि आपको दोबारा से जो है वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, नाउ हम इस कहानी को यहीं स्टॉप करती हैं, आगे हम बढ़ते हैं। ब्रैकेट -1/3 + 1/3 इज इक्वल टू 1/3 + -1/3 प्लस यहाँ पे जी हम पढ़ते हैं माइनस ब्रैकेट प्लस फिर प्लस माइनस ब्रैकेट, तो इसका मतलब क्या होगा? ये किसकी निशानी है? एडिटिव की निशानी है। यहाँ पे भी हम स्क्वायर रूट प्लस माइनस की, प्लस और माइनस दोनों होंगे तो ये किसकी निशानी होगी? एडिटिव इन्वर्स की। इन्वर्स के बारे में हम जानते हैं कि इन्वर्स का मतलब क्या होता है? अपोजिट साइन। ठीक है बेटा, नाउ अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। मल्टीप्लिकेशन से हम एडिशन से हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ आए। 4 मल्टीप्लाई आई को एक्सप्लेन कर देते हैं। 4 × 5 इज इक्वल टू 5 × 4। सिंपल सा सवाल है, दोनों इज इक्वल से पहले और इज इक्वल के बाद, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या होगा? ये मल्टीप्लिकेशन है। कैसे पता चला मिस आपको? तो बेटा इस तरह पता चला है कि ये आपके पास जो है वो मल्टीप्लाई की इनके दरमियान में जो है वो साइन मौजूद है। जब मल्टीप्लाई की साइन होती है तो वो मल्टीप्लिकेशन होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिंपल सा सवाल है, मल्टीप्लिकेशन है तो ये मल्टीप्लाई की साइन है। ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई है, तो ये कौन सी साइन होगी? एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव के लिए हम सब जानते हैं कि एसोसिएटिव का मतलब होता है जिसमें ब्रैकेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। -2/7 मल्टीप्लाई 6 -2/7 ब्रैकेट्स यूज़ हो रहे हैं, इसका मतलब ये एसोसिएटिव है। सही है, अगर माइनस और प्लस दो साइन होगी तो वो कौन सा होगा? एडिटिव इन्वर्स होगा। ना 3 × 1 इज इक्वल टू 1 / 1 × 3। शायद मिसाल दी हो आपको
कि बेटा अगर आपके पास लंच के 50 रुपीज़ है और मैं किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ कि कोई चेंजिंग ना आए, वो कौन सा नंबर होगा? डेफिनेटली वो 1 का नंबर होगा, क्योंकि 1 वो नंबर है जिससे तब्दीली नहीं आती है, चेंज नहीं आता है, बिल्कुल सेम वही काम रहता है आपका। ठीक है, ना आगे हम जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा एक सवाल को पीछे रह गया था। यस, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे देखिए -2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या आंसर आएगा? -√2। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाय -2, तो हमारे पास ये क्या हो गया? मल्टीप्लाई बाय माइनस की साइन के साथ आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट। यहाँ पे देख लीजिए बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? -√2। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया? -√2, यानी कि अपोजिट साइन हो गई।